वेलकम टू इनोवेशन ऑफ एजुकेशन। इनोवेशन ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक, आपको हम बता दें कि इसको हम आसानी से याद करने के लिए इसको हम ट्रिक्स और इमेज के साथ इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, हम आपको बता दें कि यह वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी यूपी के जितने भी एग्ज़ाम में साइंस आती उनके लिए तथा यूपीएससी प्री के लिए तथा अन्य जिन भी एग्ज़ाम में साइंस आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जिससे आपसे कोई भी नॉलेजेबल वीडियो छूट नहीं पाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। फर्स्ट नंबर पर है एग्रोइस्टोलॉजी। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है, एग्रोइस्टोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ग्रासेस यानी घासों का अध्ययन करना। तो क्या होता है, घासों का अध्ययन करना ही एग्रोइस्टोलॉजी कहलाता है। घासों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रोइस्टोलॉजी कहलाता है। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं तो ये घास हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये घासों की इमेज। हम आपको और भी इमेज दिखा दे रहे हैं। ये जो अलग अलग प्रकार की घासें दिखाई दे रही है। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये अलग अलग प्रकार की घासें हैं। तो एग्रोइस्टोलॉजी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप की घासों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रोइस्टोलॉजी कहलाता है। आप इसको ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक्स की। आप इसके ट्रिक्स इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आया है स्टार्टिंग में एग्रो आया, एग्रो स्टार्टिंग में क्या आया है, एग्रो आया। तो आप जैसे देखते हैं एग्रो जैसे एग्रीकल्चर होता है तो इसमें एग्रो आया। आप इसको बना सकते हैं एग्रीकल्चर से। तो आप जैसे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेत। तो खेतों में क्या होती, घासें होती। तो खेतों में क्या होती, घासें होती। तो आप इसको एग्रो से एग्रीकल्चर बना सकते हैं। और खेतों में क्या होता है, एग्रीकल्चर में होता है खेत, तो इस खेतों में क्या होता है, घासें होती हैं। तो आप इसको भी ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये इसकी हो गई ट्रिक। तो एग्रोइस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रासेस यानी घासों का अध्ययन करना। आपको इमेज भी दिखा दिया और ट्रिक्स भी बता दी। आप इन दोनों में से किसी से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला कौन सा, नेक्स्ट है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी क्या होता है, तो एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी पुष्पधारी पौधों का अध्ययन करना। पुष्पधारी मतलब जिस पौधे में फूल लगता है, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करना, ना कि पुष्प का अध्ययन करना, ना कि पौधे का अध्ययन करना। ऐसे पौधे का अध्ययन करना जिसमें फूल लगते हैं, फूल आते हैं। ऐसे पौधों को अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं ये अलग अलग पुष्पधारी पौधे हैं जिसमें फूल खिल रहे हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। ये क्या इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बहुत सारे फूल हैं। बहुत सारे पौधे हैं। इनमें फूल खिल रहे हैं। तो इनका मतलब यही होता है कि विभिन्न टाइप के पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। लेकिन जिसमें फूल खिलते हैं उन्हीं पौधों का अध्ययन करना ही एंथोलॉजी कहलाता है। अब हम आपको इसकी ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं। इसकी ट्रिक्स आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि जैसे इसमें लिखा एंथोलॉजी लिखा। तो एंथोलॉजी से आप इसको बना लें। थोड़ा सा आप कर सकते हैं। जैसे एंथोनी किसी का नाम होता है। तो एंथोनी तो एक लड़की का आप नाम ले लें, लीसा ले लें। या कुछ और ले सकते हैं। तो एंथोनी ने लीसा से कहा, लीसा फूल लोगी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। थोड़ा फनी टाइप होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको फनी टाइप में करके याद कर सकते हैं। एंथोनी एंथोनी ने लीसा से कहा फूल लोगी, एंथोनी ने लीसा से कहा फूल लोगी। आप इसको ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, तो एपीकल्चर होता है बी कीपिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ हनी। यानी मधुमक्खी पालन करना तथा शहद का उत्पादन करना। तो एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, कि बी कीपिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ हनी यानी मधुमक्खी को पालना। उसके बाद उसको शहद का उत्पादन करना उससे। तो ये होता है एपीकल्चर होता है। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं।
ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इमेज में क्या जैसा कि आप नीचे वाला इमेज देखिए, ठीक है, ये क्या किया जाता है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है, ठीक है। तो इनसे फिर ये क्या निकला, शहद निकाला जाता है, ठीक है। जैसे आपको ये दो इमेज दिखाई दे रही है अलग अलग प्रकार की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक ठीक आप ये देख रहे हैं, ठीक, इनसे शहद क्या मधुमक्खी पालन किया जाता है, ठीक है। आप और ये देखिए इससे शहद को इससे निकाला जा रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या होता है, ये होता है एपीकल्चर होता है, यानी मधुमक्खी का पालन करना और शहद का उत्पादन करना, ये होता है एपीकल्चर, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक्स के, ठीक है। तो इसके ट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना, ठीक है, आप लोग पीते भी होंगे, एपीफिजी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ठीक है। तो आप एपीफिजी पीते होंगे, ठीक है। तो आपको एपीफिजी कैसी लगती है, मीठी लगती है, ठीक है। तो आपको एपीफिजी कैसे लगती है, मीठी लगती है, ठीक है। उसी प्रकार शहद कैसा लगता है, हनी कैसा लगता है, आपको भी मीठा लगता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को इंटरलिंक करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एपीफिजी कैसी होती है, मीठी होती है, ठीक है। तो शहद कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एपीफिजी कैसी होती है, मीठी होती है, हनी कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एपीफिजी मीठी है, ठीक, यानी शहद मीठा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एपीकल्चर मतलब क्या होता है, बी कीपिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ हनी, यानी मधुमक्खी का पालन करना तथा शहद का उत्पादन करना होता है एपीकल्चर, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक। नेक्स्ट है एर्नियोलॉजी, ठीक है। एर्नियोलॉजी या एरेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको एग्जाम में, ठीक है, दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो एर्नियोलॉजी या तो एरेक्नोलॉजी, ठीक है। दोनों में से आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई आपको एक मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है एर्नियोलॉजी या एरेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप ये क्या होता है, एर्नियोलॉजी या एरेक्नोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है। स्पाइडर्स यानी मकड़ियों का अध्ययन करना, ठीक है, अलग अलग तरह की, ठीक है, मतलब अलग प्रकार की मकड़ियों का अध्ययन करना, ठीक है। तो ये कहलाता है एरेक्नोलॉजी या एर्नियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की मकड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एर्नियोलॉजी या एरेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरह की और मकड़ियाँ देख लीजिए आप, ठीक है। ये है विभिन्न प्रकार की, ठीक है, अलग अलग तरह की मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक्स के, ठीक है। ट्रिक्स की बात करें तो ये ट्रिक्स, ठीक है, आप जैसे कहीं पे आप किसी मकड़ी देखते हैं, ठीक है, तो कहते हैं अरे रुक जाओ, वहाँ ना जाओ, वहाँ मकड़ी है, ठीक है। आप इसको ऐसे बना के भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अरे रुको, वहाँ मत जाओ, वहाँ मकड़ी है, ठीक है। आप इसको अरे आ रहा नहीं, अरे टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, अरे रुक जाओ, वहाँ मकड़ी मत जाओ, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऐसे इसको आप भी याद कर सकते हैं, ठीक। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक। चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंजियोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंजियोलॉजी, ठीक। तो एंजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स यानी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना, ठीक। ये क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है, ठीक। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि एक रेड वाली है, एक ब्लू है, ठीक है। इन चीज़ों, ठीक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ब्लड ऑफ क्या आता है, ब्लड वेसल्स, तो ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या आ जाएगा, तो ब्लड वेसल्स में होता है आर्टरी हो गया, ठीक है, वीन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ठीक है, आपको जो ये इमेज में, ठीक है, जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, जो आपको ये रेड वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपको ये रेड वाली दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये होती हैं आर्टरी होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, आर्टरी होती हैं, ठीक है, ये होती हैं आर्टरी होती है, ठीक है। और ये आपको ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, तो ये वीन्स होती हैं, ठीक है, ये वीन्स होती हैं, ठीक। तो एंजियोलॉजी क्या कहलाता है, तो एंजियोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल यानी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना ही एंजियोलॉजी कहलाता है, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी क्या होता है, साइंस डीलिंग विथ क्रॉप प्लांट, ठीक, यानी फसलों और उनके प्रबंधन का अध्ययन करना, ठीक है। साइंस डीलिंग विथ क्रॉप्स प्लांट यानी फसलों और उनके प्रबंधन का अध्ययन करना, ये कहलाता है एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। ये होता है एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर इसको दिखा दें, हम आपको इमेज दिखा दें, बहुत सारे दो इमेज है, ठीक है। जैसे ये फसल हो गया, ठीक है, तो ये फसल है, ठीक है, इनको हम इसका प्रबंधन कैसे करें, ठीक है, मतलब फसलों के बारे में अध्ययन करना और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए कि फसल अच्छी हो, अच्छा उत्पादन हो, ठीक है। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग इमेज है, तो आप उनको देख रहे हैं, तो ये लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है कि फसलों और उनको प्रबंधन का अध्ययन करना, ठीक है, कैसे क्या किया जाए, ठीक। ये होती क्या होता है, एग्रोनॉमी होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं एग्रोनॉमी, यानी फसलों और उनके प्रबंधन का अध्ययन करना कहलाता है एग्रोनॉमी, ठीक है। आप इसको
याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है एग्रो, ठीक है, एग्रोनॉमी, ठीक है। तो एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रो का मतलब होता है कृषि से, यानी एग्रोलॉजी होती है। नॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी से संबंधित है, ठीक है। तो क्या होता है कि कृषि और इकोनॉमी से संबंधित होता है, ठीक है। तो इनकी कि हम फसलों को कैसे बोए कि ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है, जिससे हमें क्या करें, ज़्यादा मनी या पैसा मिले, ठीक है। इसको ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं, यानी कृषि एग्रो मतलब, यानी एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, और नॉमी का मतलब वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, मनी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब फसलों और उनके प्रबंधन का अध्ययन करना, ठीक। नेक्स्ट है एनाटॉमी, ठीक। नेक्स्ट है एनाटॉमी। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग, ठीक, यानी संरचना और जीवित चीज़ों के संगठनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये मनुष्य का है, ठीक है। तो स्कल कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ चीज़ होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। जैसा क्या होता है, ठीक है, इसमें आया है एनाटॉमी आया, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कब क्या होता है, किसी कुत्ते का नाम टॉमी होता है, ठीक है। तो कुत्ता कैसा होता है? जिंदा होता है, ठीक है, वो जीवित चीज़ है, ठीक है। उनको उनका अध्ययन करना, ठीक है, मतलब वो कुत्ते का अध्ययन करना नहीं, ठीक है, जीवित चीज़ों को, ठीक है, उनका अध्ययन करना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है, क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा है, ठीक। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी का? तो ये होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, कल्चर बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर बोथ एंड पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी मानव का विकास कैसे हुआ, ठीक है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है। तो मानव के जो पहले मानव थे उनकी संस्कृति क्या थी, उनका कल्चर क्या था, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक, यानी मानव का विकास, मानव के विकास का अध्ययन करना, ठीक है, उनकी संस्कृति का अध्ययन करना, ठीक है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, पहले इंसान ऐसा था, ये धीरे धीरे ऐसा हुआ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है, ये कैसे ग्रोथ हुआ, ठीक, कैसे कैसे चेंजमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है, इनके कल्चर कैसे थे, ये रहते कैसे थे, ठीक है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है एटियोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट क्या है? एटियोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीज़, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीज़, यानी रोगों के कारणों का अध्ययन करना, ठीक, रोगों के कारणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एटियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यानी जो हमको रोग हो रहा है, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के हमको रोग हो रहे हैं, ठीक है, इन रोग आखिर हो क्यों रहा है, ठीक है, क्या कारण है कि जो कि रोग हो जा रहा है, ठीक है, तो इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एटियोलॉजी कहलाता है, ठीक। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अलग अलग कारण होते हैं, ठीक है, इनके कारण हमको नए नए रोग हो जा रहे हैं, ठीक है, या रोग हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका अध्ययन ही करना क्या कहलाता है? एटियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि अगला कौन सा, ठीक है, अगला कौन सा, ठीक। नेक्स्ट है एग्रोलॉजी, ठीक है। तो एग्रोलॉजी क्या होता है? तो ये एग्रोलॉजी होता है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ बीइंग यूज्ड फॉर क्रॉप्स, यानी व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ बीइंग यूज्ड फॉर क्रॉप्स, यानी किस तरह की मिट्टी का प्रयोग, ठीक है, किस तरह की फसलों के लिए किया जा रहा है, ठीक है, ये होता है एग्रोलॉजी होता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है, तो यानी कि मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टी में, ठीक है, अलग अलग प्रकार की फसलों का, यानी जैसे कोई फसल होगी, ठीक है, तो ये फसल किस मिट्टी में होगा, ठीक है, किस मिट्टी में अच्छा पैदावार इसकी होगी, ठीक है, इसका अध्ययन करना कहलाता है एग्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये वाली इमेज में, ठीक है, दूसरी फसल है, इस मिट्टी ये दूसरी है, ठीक है, इसमें दूसरी फसल बोई जा रही है, तो इस मिट्टी ये मिट्टी दूसरी है, ठीक है, इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एग्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है? एग्रो होता है, ठीक, तो एग्रो मतलब क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर से हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? खेत होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? खेत होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो खेत होता है, ठीक है, तो खेत में सारी की मिट्टी एक समान नहीं होती, ठीक है, जो खेत होते हैं, ठीक है, सभी खेत की मिट्टी की एक समान तो होती नहीं, ठीक है, तो अलग अलग खेत की मिट्टी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। तो जो खेत में फसलें होती है, ठीक है, किसी फसल में मान लो कोई फसल ये दूसरी वाली अच्छी होती है, तो किसी फसल में कोई दूसरा फसल अच्छा होता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लॉजिक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थोलॉजी, ठीक। आर्थोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन,
ठीक है। स्टडी ऑफ बोन, ठीक, यानी सिर्फ बोन का, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन जॉइंट्स, ठीक है, यानी हड्डी के जोड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है, ठीक है, यानी ठीक। और स्टडी ऑफ बोन, ठीक है, यहाँ पे बोन्स नहीं लिखा है, सिर्फ बोन लिखा है, ठीक, यानी हड्डी के जोड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यानी हड्डियाँ, जो हड्डी होती है, ठीक है, तो हड्डी जो दो हड्डी जो आपस में कहाँ जुड़ती है, ठीक है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये कि नहीं कि आपको आ जाएगा स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है, तो ये बोन्स नहीं होता, ठीक है, तो ये होता है स्टडी ऑफ बोन होता है, सिर्फ यानी हड्डी, सिर्फ हड्डी, ठीक है, दो हड्डियाँ आपस में कहाँ जुड़ती हैं, ठीक, कहाँ जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट यानी अगला कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड्रोलॉजी, ठीक है। तो ये एंड्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मेल ऑर्गन्स, ठीक, स्टडी ऑफ मेल ऑर्गन्स यानी नर पुरुषों के भागों का अध्ययन करना कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यानी विशेष रूप से जो नर के यानी जो पुरुष होते हैं, ठीक है, उनके प्रजनन भागों का अध्ययन करना ही कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये पुरुष भागों का प्रजनन अंग है, ठीक है, तो इनका अध्ययन क्या करना कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है, एंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हम आपको इसकी ट्रिक्स बता दे रहे हैं, ठीक है, आप जैसे आप ट्रिक्स इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एंड्रो शब्द होता है, ठीक है, जो ये एंड्रो शब्द होता है, ठीक है, ये जो एंड्रो शब्द है, ठीक है, ये केवल नर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एंड्रोलॉजी, ठीक, जो एंड्रो हो गया, ठीक है, लॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना, ठीक है, एंड्रो का मतलब नर, ठीक, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे याद करते हैं, एंड्रो मतलब क्या हो जाएगा, नर हो गया यानी पुरुष का हो गया, ठीक, लॉजी मतलब अध्ययन करना यानी पुरुष के भागों का अध्ययन करना, ठीक है, विशेष रूप से प्रजनन भागों का अध्ययन करना, ये कहलाता है एंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक। ये हो गई आपकी ट्रिक्स, ठीक। इसके साथ आपको हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ये वाला सिंबल है, ठीक, ये वाला सिंबल, ठीक, ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल किसके लिए होता है, मेल के लिए यूज होता है, ठीक है, यानी मेल के लिए यूज होता है, ठीक है, जो ये वाला सिंबल होता है यूज, ठीक है, और जो ये वाला सिंबल यूज है, ठीक है, ये वाला जो सिंबल यूज होता है ये फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है, ये वाला सिंबल फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट यानी अगला कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, ठीक। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कल्टीवेशन यानी फसलों और उनकी खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक। हमारे समझ से ये तो हर लोगों को पता होगा एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं जो इमेज होती है, ठीक है, जो आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इमेज देख रहे हैं, ठीक, कब इसको पानी देना, ठीक, कब इसको जुताई करना, ठीक, कौन सी फसल कैसे बोई जाएगी, ठीक है, और इस फसल बोते समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है, कब इसको पानी देना, छिड़काव कब करना, ठीक है, और इसको जुताई किस तरह से करना, ठीक, कौन सी फसल किस तरह जब बोई जाए, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक। चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट यानी अगला कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है एफिडोलॉजी, ठीक। एफिडोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट विच डोमिनेटेड यानी पौधे के ऊपर जब छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एफिडोलॉजी कहलाता है, ठीक, ठीक। जैसे क्या होता है कि जब पौधे, ठीक है, पौधे के पत्ती वाले भाग में या तने वाले भाग में, ठीक है, जब छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं वो उन भागों को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, ठीक, ठीक है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जहाँ पे वो लग जाते हैं, ठीक है, उन भागों को क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं, ठीक है, तो उन छोटे छोटे, ठीक है, तो उनका अध्ययन क्या करना कहलाता है, एफिडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आप इसको ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है, एफिड होता है, ठीक है, तो एफिडो का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक है, एफिडो का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक है, तो एफिडो का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना यानी जब पौधे के ऊपर कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, एफिडोलॉजी कहलाता है, ठीक। जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पत्तियों के ऊपर या तने के ऊपर, ठीक है, क्या जब छोटे छोटे कीड़े लग जा रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं का अध्ययन करना क्या कहला रहा है, एफिडोलॉजी कह रहा है, ठीक है, इन्हीं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एफिडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा, ठीक है, आप ये इमेज देख लीजिए, ठीक है, इन कीड़ों का एक्स का है, इनका फर्स्ट स्टार है, ठीक है, ये ऐसे ही ये बड़े होते हैं, ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है इंसेक्ट के ये बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पुरातत्व होता है, ठीक है, तो यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक, थ्रू द गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ एशियंट कल्चर यानी प्राचीन संस्कृत के एकत्रण और विश्लेषण के माध्यम से मानव गतिविधि का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ थ्रू द गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ एशियंट कल्चर, ठीक है,
कि यानी प्राचीन संस्कृत के एकत्रण और विश्लेषण के माध्यम से मानव गतिविधि का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग इमेज में क्या करते हैं, ठीक है, तो ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो प्राचीन ये जो पुराने लोग थे, ठीक, उनके जो बचे अवशेष है, ठीक है, उनको अवशेषों को एकत्र करते हैं। ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं, तब ये बताते हैं, ठीक है, कि ये लोग, इनका रहन सहन कैसा था, ठीक है, इनका कल्चर कैसा, ठीक, कैसा था। ठीक है, इन्हीं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। यानी आर्कियोलॉजी एक ऐसा तरीका है, ठीक है, एक ऐसा तरीका है, ठीक है, जो पुराने अवशेष यानी बचे हुए मटेरियल जो पुराने अवशेष, ठीक है, उनको एकत्र करके, ठीक है, उनका अध्ययन करके, ठीक है, उनके बारे में बताना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अध्ययन करना। ठीक, वो क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक, यानी अ वे टू सी एंड लर्न अबाउट पास्ट ह्यूमन कल्चर थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल रिमेन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया तथा अन्य ग्रुप में भी इसे शेयर करें। ठीक, इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लें, जिससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो आएगी, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कोई भी आपसे नॉलेजेबल वीडियो छूट नहीं पाएगी। ठीक, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।